हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मनीषा जैन ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आज है 4th में और टाइम हो रहा है अभी 7:30। सो मैंने स्नान कर लिया है। परी सोई थी तो मैंने सोचा फटाफट मैं स्नान कर लेती हूँ क्योंकि जो फंक्शन के लिए हम आए हैं वो आज ही है। सो जितना पॉसिबल होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो पहले मैं फटाफट रेडी होती हूँ। परी उठ रही है, सॉरी ये उठ रही है। सो ये रही परी। सब सोए, अभी सब नहाने जा रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले स्नान कर लिया आज, क्योंकि ना फिर परी के उठने के बाद स्नान नहीं होता है। परी से स्नान नहीं करने देगी, फिर वो रोती है तो उसको संभालने में ही मेरा टाइम चला जाता है और फिर मैं सबसे लेट हो जाती हूँ। तो मैंने सोचा आज मैं फटाफट उठकर स्नान कर लेती हूँ और बस अब रेडी होंगी कब। सो जितना भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज माता जी का फंक्शन है तो जो भी होगा आप लोग को बताऊँगी। यहाँ का जो मौसम है बहुत ठंडा हो रहा है, सर्दी हो रखी है सबको। मुंबई में बहुत गर्मी थी और यहाँ पर एकदम ठंडा मौसम है, बारिश होती है रात को। तो फिर उस वजह से ना सर्दी गर्म वो मौसम से ना सबको सर्दी हो गई मुझे। सो ये मैं हो गई हूँ रेडी। सो यहाँ पर हमारे सारे पूर्वजों को बिठाया हुआ है और इनके लिए ये अलग ही रूम बनाया हुआ है। सो जो भी यहाँ पर इनको चढ़ावा आता है उसमें हम थोड़ा बहुत और ऐड करते हैं और इनके नाम का हम खाना रखते हैं जो कि इनके नाम का प्रसाद होता है। सो उसी के लिए हम लोग गांव आए हैं और चलिए अब हम ब्रेकफास्ट करते हैं। मैं आपको ब्रेकफास्ट में दिखाती हूँ आज क्या है। पोहा है, उपमा है, झाड़ा नमकीन है, फाफड़ा है, मिर्ची के गट्टे हैं, जलेबी है, दूध है, चाय है। सो ये सारा ब्रेकफास्ट है। पहले सब ब्रेकफास्ट कर लेंगे फिर उसके बाद फंक्शन चालू होगा। तो ब्रेकफास्ट सब ने कर लिया है और सब रेडी होकर आ गए हैं। सब पूरे गांव में ढोल बाजों के साथ इनको लेकर जाएंगे, फिर वापस लाकर इनको इनकी जगह पर बिठाएंगे। सो ये प्रोसेस आप लोग में भी होता है क्या? कमेंट कर ज़रूर बताना। जो राजस्थान में है स्पेशली उनके यहाँ तो होता ही है, मुझे पता है। बाकी आप लोग कौन से स्टेट से हो, आप लोग के यहाँ पर होता है क्या, वो कमेंट कर ज़रूर बताना। तो बस अब यही होगा। चलिए आप वीडियो को आगे पूरा देखिए। मैं गांव में रुकी थी 5 दिन, तो जो भी था मैंने 5 दिन का व्लॉग इसी व्लॉग में ऐड कर रही हूँ ताकि मैं बार बार अलग से गांव का व्लॉग ना बनाऊँ और ये एक ही व्लॉग में मैं 5 दिन के व्लॉग डाल रही हूँ। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो पूरे गांव में नाचते गाते बाजों के साथ उनको लेकर गए। पूरा गांव घूमेंगे हम। ये हमारा पूरा गांव है अंदर के साइड से। यहाँ पर तो मैं भी कभी नहीं आई हूँ। सो आज पूरा गांव मैं भी देख रही हूँ आप लोग के साथ और आप लोग को भी दिखा रही हूँ। और आज परी उसके दादू के साथ ही थी कब से, और उसको मैं लेने गई 1-2 बार लेकिन वो नहीं आई, वो उनके साथ ही घूम रही है। सो मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको सब। और यहाँ पर मैं हंस रही हूँ क्योंकि दियांश के पापा कमेंट कर रहे थे कि तेरे मोबाइल के चक्कर में तू नीचे गिर जाएगी और फिर वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। वो भी बताना लोगों को कि इसके चक्कर में मैं गिर गई, व्लॉगिंग के चक्कर में मैं गिर गई। और फिर फाइनली हम पहुँच गए घर। सो घर में आरती के साथ अंदर एंट्री होती है। तो यहाँ पर मेरी मदर इन लॉ भी मुझे वही बोलेगी कि नमक और पानी की आरती करते हैं। पहले नमक डालते हैं दोनों साइड और फिर पानी डालते हैं। तो मैंने बोला 1 मिनट में फ़ोटो खींच कर फिर जाती हूँ। सो यहाँ पर पहले उनकी आरती होगी, फिर घर में एंट्री होगी, फिर उसके बाद उनको उनके जगह पर फिर से रख देंगे, मतलब बिठा देंगे उनके जगह पर। तो ये सब है थाली में, उनको उनकी जगह पर रख देंगे। पूरा प्रोसेस तो मुझे भी अभी तक एग्जैक्टली पता नहीं है। फिर उसके बाद सब जन इनके दर्शन करके जा रहे थे हमारे वहाँ पर और फिर लास्ट में हम आए, हमने भी इनके दर्शन किए। हमारे यहाँ पर जब हम घर में एंट्री करते हैं तो पहले जाकर इनके दर्शन करते हैं और जब घर से वापस निकलते हैं
कहीं के लिए रवाना होते हैं तो फिर से इनके दर्शन कर कर फिर ही हम रवाना होते हैं। तो इनका बहुत मान है हमारे घर पर। और ये हमारा बाहर से है घर। फिर उसके बाद हम बाहर आ गए थे, यहाँ पर बैठकर फ़ोटोज़ खींच रहे थे, रील्स बना रहे थे। सो उसके बाद हम बाहर आ गए। मैंने पूरे घर का होम टूर दिया हुआ है मेरे पहले के पिछले साल के ब्लॉग में। सो अगर आपको देखना होगा तो आप देख सकते हैं, पूरे घर का होम टूर दिया है। फिर उसके बाद हम लंच करने आ गए। सो बस काफ़ी ज़ोरों की भूख लग रही थी, तो अब हम करते हैं लंच। दाल बाटी है, अमचूर है और मिठाई थी, 2 मिठाई थी, एक तो लड्डू था और एक बेसन की बर्फ़ी थी और राइस मसाले वाली खिचड़ी थी। मतलब जो प्रसाद के लिए खाना बनता है बेसिकली उस टाइप का ही खाना था, लेकिन गांव का जो खाना होता है काफ़ी टेस्टी और हेल्दी लगता है। और फिर उसके बाद हम, ये रात का सीन है उसी दिन का, सब जन बैठे थे, कज़िन्स लोग, ये मेरे सिस्टर इन लो, ब्रदर इन लो सब है, जो बैठकर काफ़ी मस्ती कर रहे थे। यहाँ पर बहुत मस्ती हो रही थी। काफ़ी टाइम बाद हम फिर से मिले हैं। इसके पहले हम लोग 2 साल पहले ही मिले थे शायद, और यहाँ पर बहुत सीरियस डिस्कशन चल रहा था। सो इनको भी मैंने कैप्चर कर लिया। और फिर इसके बाद गांव में भक्ति थी, भगवान की भक्ति। सो हम वहाँ पर गए और फिर भक्ति के बाद मतलब वो पूरा दिन जो था ना, वो पूरा शेड्यूल उस दिन का पैक ही था। हमको 1 मिनट भी रेस्ट करने नहीं मिला था, पर अच्छा लगता है जब घर पर गेस्ट आते हैं। रात को मैंने ये साड़ी पहनी थी, मॉर्निंग वाली साड़ी मैंने चेंज कर दी थी। फिर ये देखिए बच्चे लेडीज सब डांस कर रहे हैं और मेरी तो हालत ही नहीं थी डांस वांस करने की। सो मैंने नहीं किया, मैं चुपचाप बैठ गई थी यहाँ पर। और ये दियांश को मैंने यहाँ पर लालच दिया था कि अगर तू डांस करेगा तो तुझे मैं बॉम्बे जाकर गिफ्ट दूंगी। सो वो पहली बार आगे गया है डांस करने के लिए। बच्चों को थोड़ा एक्साइटमेंट होना चाहिए हर चीज़ का, तो मैं उसको आगे करती हूँ हर चीज़ के लिए। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है। ये गाय रोज़ हमारे घर के बाहर आकर खड़ी होती है, इसको कुछ हम देते हैं खाने के लिए, फिर ही ये जाती है। और फिर हम जा रहे थे खाना खाने के लिए। सो मैं इनको बोल रही थी कि ना आप मेरा वीडियो लो, और तब तक यहाँ से गाय आ गई और मैं डर के आगे भाग गई। सो मैं ट्राई कर रही थी कुछ रील बनाऊं, पर नहीं बन पाया प्रॉपर। और हम जा रहे हैं दूसरे गांव पानी पूड़ी खाने। मेरी सिस्टर इन लोग को पानी पूड़ी खाने का बहुत इच्छा हो रहा था। सो हमने सोचा चलिए चलते हैं। तो हमारे गांव से दूर है, वैसे तो वो काफ़ी 2 किलोमीटर दूर है, 1-1.5 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पर गए और वहाँ 2 किलोमीटर एग्जैक्टली दूर है। और वहाँ पर गए और वहाँ पर जाकर पता चला कि पानी पूड़ी ख़त्म हो गया है, और जो सेव पूड़ी था उसका इतना अच्छा टेस्ट था नहीं। सो किसी ने कुछ नहीं खाया और फिर से रिटर्न आ गए। और गांव में ना गीत बहुत गवाते हैं हमारे यहाँ पे। तो मैं ना उस दिन, ये नेक्स्ट डे का है, इस दिन मैं 2-3 जगह गीत गा कर आ गई। मतलब मुझे तो गीत नहीं आते हैं, सो सब गाते हम बैठे रहते हैं। तो बस सब जगह अटेंड कर रही हूँ मैं। और फिर रात को ही डिसाइड हुआ कि हम हमारे है ना जो कुल देवता होते हैं ना, वहाँ पर जा रहे हैं। तो परी को मैं अभी तक वहाँ पर लेकर नहीं गई थी। सो परी के मैंने वहाँ पर जाकर दर्शन करवा दिए। दियांश को मैं पिछली बार आई थी तब लेकर गई थी। सो इस बार मैं और परी गए थे मेरे फादर इन लॉ के साथ में। सो हम वहाँ जाकर दर्शन करके आए। परी के भी दर्शन हो गए अच्छे से। रात को गए थे हम, और आज पूनम की रात थी। सो अच्छे से दर्शन हो गए। और मैं आपको आगे दिखाऊँगी। जो व्यू था ना वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। पूनम की रात का जो व्यू होता है ना, फुल मून डे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर है ना, मतलब ये हमारे घर के देवता है। सो यहाँ पर आना ज़रूरी है एक बार तो मैंने सोचा चलिए अब सब जा रहे तो मैं भी साथ में चली जाती हूँ। मेरी बुआ सास भी आए थे, तो सब जन हम यहाँ पर आ गए। फिर उसके बाद हम घर गए, तब तक 12 बज गए थे मुझे रात को। इतनी रात को मैं गाँव से पहली बार बाहर निकली हूँ, मुझे कभी इतना काम नहीं पड़ा बाहर निकलने का। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये पूरा चांद निकला हुआ था आज। मतलब कैमरे में तो अच्छे से कैप्चर नहीं होते कोई व्यू, लेकिन सामने से ये बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि ये जो मंदिर है वो जंगल के बीच में है, तो चारों बाजू पहाड़ थे, जंगल एरिया, और बीच में मंदिर था, तो व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा था। और फिर हम आ गए फिर से रिटर्न घर। अभी हम जा रहे हैं आशापुरा माता जी के मंदिर, जो कि हमारे गाँव में ही है। सो साथ में मैंने ले लिया है नारियल, अगरबत्ती। और चलिए मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ। यहाँ का जो क्लाइमेट है मिक्स क्लाइमेट है, धूप भी है, बारिश भी है, ठंडी भी है, गर्मी भी है। सो कुछ समझ नहीं आ रहा है।
अपना घर भी ऐसे था, महल टाइप। मंदिर के जो बैक साइड का व्यू है वो बहुत अच्छा है। मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से, इतना सुंदर नज़ारा लग रहा है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मतलब क्या है यार। ये गांव का बैक साइड है। कैमरे में भी उतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन रियल में एक नंबर। ये मंदिर मैंने आपको लास्ट ईयर भी ब्लॉग में दिखाया था। अगर जो मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा, मेरे पिछले साल के गांव के ब्लॉग में। सो बहुत अच्छा व्यू है। सो हमारे दर्शन हो गए और बस अभी हम जा रहे हैं घर के लिए। अब हम जा रहे हैं हमारे गांव के खेत देखने। सो चलिए गांव की गलियाँ भी दिखाती हूँ आपको और हमारे खेत भी। गांव में दिन इतने बड़े होते हैं कि पता ही नहीं चलता। 4:30 का टाइम था। खाना हमारा घर पर बनाना नहीं था क्योंकि खाना आज भी बाहर ही था। तो ससुर जी घर के बाहर ही बैठे थे। जैसे ही हम दर्शन करके आए, उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें अपने खेत दिखा कर लाता हूँ। तो हम चले गए उनके साथ, क्योंकि वैसे ही फ्री बैठे थे और दियांश को भी मुझे घुमाना था गाँव में। तो हम चले गए उनके साथ और मैं खुद भी फ़र्स्ट टाइम ही देखने जा रही हूँ हमारे ससुराल के खेत। तो मैं चले गई उनके साथ। और मुझे तो है ना सबसे अच्छा गांव का व्यू लगता है। जो ये व्यू होता है ना, मुझे देख देख कर ऐसा लगता है मैं यहीं रह जाऊं, कहीं नहीं जाऊं। सो मुझे वैसे भी गांव जाना बहुत पसंद है। दियांश को भी गांव में रहना पसंद है। इसलिए हम लोग 1-2 दिन एक्स्ट्रा रहकर इस बार गांव में आए। तो काफ़ी अच्छा लगता है गांव जाना। आप लोग को पसंद है कि नहीं? दीव से मिलने आ रही है दीव की फ्रेंड। हाय। अरे यार मैंने छोड़ी नहीं, ये बहाने पे जाए ना दो। सो दीव, अब हम जा रहे हैं हमारे सारे खेत। ध्यान रखना, कांटे चुपेंगे, कांटे चुपेंगे। दीव चप्पल बरोबर पहनना, टाइट कांटे हैं यहाँ पर बहुत। टाइट चप्पल पहनना, लूज पहनना मत। तारा मनीषा पग में भागो, काटो। दीव चप्पल को अच्छे से पहन, सैंडल अच्छे से पहन, अच्छे से पहन बेटा, कांटे चुभ जाएंगे। कांटे चुभेंगे दीव। पूरा वो बंद कर उसको। हाँ। सो ये जो सारे खेत है वो हमारे ससुर जी और उनके भाई के सबके साथ में है। और अब तो यहाँ पर कुछ उगाया भी नहीं जाता है, तो सारे ये ऐसे ही पड़े हैं। खेत देखने के बाद हम आए मेरी बड़ी सास ससुर जी के घर पर। आज हमारा गांव में लास्ट डे था, तो आज हम सब जगह घूम रहे थे और फिर इनके घर पर आ गए। तो भैया आपको और फिर हम सब गए खाना खाने। अगेन दाल बाटी था और राइस था मसाले वाले। सो सबने खाना खाया और मुझे तो काफ़ी ज़ोरों की भूख लग रही थी क्योंकि आज मैं बहुत घूमी। तो चलिए अब मैं फटाफट एंजॉय करती हूँ अपना डिनर गांव में 7 बजे के पहले पहले हो जाता है। और फिर नेक्स्ट डे हम बैठ गए बस में और हो गए रवाना मुंबई के लिए। इसके आगे का व्लॉग मैंने आप लोग के साथ मिनी व्लॉग में शेयर किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख लेना। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।